सकल मुकुट अहिंसा संयम तव देवा वेतन नमस्ते जस धमे सयामणो जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार करोड़ जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जग दी जोत अगम है दिन रात जग दी जी तेरे द्वारे तो आणो नहीं हो सकना जी द्वारे ते आणो नहीं हो सकना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी की पावन चरणवृंदों में हार्दिक भवहीन वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भवहीन वंदन नमन। सेवा भावी आदरणीय श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधन सूत्र नवमा अध्ययन नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। अणुत्तर धर्म का स्वरूप समझाया जा रहा है। अणुत्तर जिससे बढ़कर के कोई दूजा और नहीं, जो उत्कृष्ट है, जो सुप्रीम है, जो प्रधान है। जैसे परिवार में भी एक मुखिया होता है और उस मुखिया की हर बात स्वीकार्य होती है,
इसी प्रकार जो मुख्य है, जो प्रधान है, ऐसा आत्म कल्याण का जो मार्ग है, उस मार्ग पर नमी राजा ने अपने कदमों को बढ़ाया। भगवान क्या फरमाते हैं? जाएं सरे तो भयवा सया संबुद्धो अणुतरे धम्मे पुत ठवे तोर जे आभेणी कमाय नमीराया। नमी राजा अभी निष्क्रमण करते हैं, घर से दीक्षा के लिए निकलते हैं। पुत्रं ठवे तु रज्जं, अपने पुत्र को राज्य का सारा कार्य सौंप करके। मगर ये सारा कुछ क्यों हुआ? ये तो सिक्के का दूसरा पहलू है, मगर पहला पहलू है कि उन्हें वैराग्य क्यों हुआ? जाएं सरित भयम, जो भावी भगवान है, जो भविष्य में भगवत स्वरूप को पाने वाले हैं, या जो वर्तमान में भी भगवान के स्वरूप में दत्तचित्त रहते हैं, तदरूप रहते हैं, एक रस रहते हैं, ऐसे नमी राज ऋषि पूर्व जन्म को याद करके स्वयं संबुद्धो, स्वयं सम्यक बोध को उन्होंने प्राप्त किया। दयामणो, इस गाथा के माध्यम से धर्म का जो स्वरूप है उसे समझाया जा रहा था, जिसमें अहिंसा की प्रधानता है। अहिंसा न हिंसा इति अहिंसा, जहाँ पर हिंसा नहीं, जहाँ पर किसी की आत्मा की विराधना नहीं और आत्म विराधना भी नहीं। दूसरे को सताना तो हिंसा है ही है, मगर खुद को भी आरत रौद्र ध्यान से दुखी करते रहना, यह भी तो भाव हिंसा है। दूसरों के प्राण लूटना यदि हिंसा है, तो अपने प्राणों का भी कषायों के आवेश में उनका नाश करना, यह भी हिंसा है। और हम आगे बढ़े, दूसरा रूप धर्म का दिया संयम। संयम का अर्थ यमो उपरमे धातु से यम बोलो या संयम बोलो, सम आगे उपसर्ग है। यम का मतलब है रुकना। यम का मतलब क्या है? रुकना। तो एक जगह से रुकना और दूसरी जगह पर चलना, यही होगा ना। क्योंकि सिर्फ रुक करके बैठे रहेंगे तब तो मंजिल नहीं आएगी। आप सपोज जा रहे थे, आप जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, आपके उस मोबाइल में जहाँ की लोकेशन आपने सेट की थी वो बोलने लग पड़ा, आप गलत डायरेक्शन में हो, आपने जिधर जाना है वो तो इस साइड पर है। और उसी समय आपकी गाड़ी आगे जा रही थी, मगर आपने जैसे ही वो ऑन किया तो आपको पता चला आप तो गलत डायरेक्शन में थे। आप दोबारा पहले रुके, रुकने के बाद वापस लौटे और जो सही है उस डायरेक्शन में आप पुनः मूव करने लग पड़े। और संयम भी क्या कहता है? तुम गलत से रुकते हो, वापस लौटते हो और जो सही है फिर उसके ऊपर चलते हो। संयम का अर्थ सिर्फ रुकना नहीं है, क्योंकि चरण विधि अध्ययन 31वां श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र, वहां फरमाया है ए गो निवृत्तिं कुज्जा ए गो या पवत्तण, असंजमे नियट्टिं च संजमे या पवत्तण। अर्थात एक स्थान से, एक जगह से तो हमें हटना है, एक डायरेक्शन से तो निवृत्ति करनी है। निवृत्ति का मतलब उसको छोड़ना है। और एक डायरेक्शन में हमें प्रवृत्ति करनी है, मीन्स हमें बढ़ना है। जैसे डॉक्टर के पास भी कोई जाता है
कि मुझे जी कोल्ड एंड कफ है, मैं क्या दवाई लूं? वो बोलता है दवाई तो दूंगा, परंतु उसके साथ तुम्हें परहेज भी करना पड़ेगा। परहेज मतलब इन इन चीजों को अवॉइड करना है, इन इन चीजों से आपको एब्सटेन परहेज करना है, और यह चीजें आपको लेनी है। दोनों चीजें होती है, एक तो प्रिस्क्रिप्शन है, मीन्स तुम्हें ऐसा करना है, एक प्रोस्क्रिप्शन है। एक है प्रेस्क्राइब करना और दूसरा है प्रोस्क्राइब करना। प्रेस्क्राइब मीन्स ये करो और प्रोस्क्राइब मीन्स ये मत करो। तो जब संयम कहा है तो संयम में दोनों अर्थ आ जाते हैं, ऐसा मत करो और ऐसा करो। और हम देखें, संयम के मार्ग पर बढ़ने का ही उपदेश दिया जाता है। घर में बैठे हो तो सर्व संयम सर्व रूप से संवर नहीं हो सकता। सर्व संवर तो देखा जाए तो 14वें गुणस्थान में होता है, जब टोटल सब क्रियाएं रुक जाती है। मगर उस सर्व संवर तक पहुंचने के लिए पहले अभ्यास तो किया ही जाता है, और उसी अभ्यास में हम देखें, यह संयम शब्द कहता है सम्यक रूप से रुकना। रुकना हमारा सम्यक भी होता है और असम्यक भी होता है। आप कुछ अच्छा करने जा रहे थे, आप रुक गए, ये रुकना अच्छा थोड़ी है। आप प्रवचन सुनने आ रहे थे, आपका दोस्त आया, बोला जी आज तो मैंने मूवी की टिकट ले रखी है, तो मेरे साथ चलो, और आपने सोचा चलो चलते हैं, प्रवचन तो रोज ही सुनते हैं। अब आप स्थानक आते आते, धर्म स्थान पर आते आते डाइवर्ट हो गए, रुक गए और दूसरी जगह चले गए। वहां भी आप रुके हो, मगर वह रुकना आपके आत्मा के कर्म बंधनों को बढ़ाने वाला है, घटाने वाला नहीं। और हम देखें, जो सम्यक रुकना है उसका नाम ही संयम है। अर्थात बहुत बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं जी चुप रहना अच्छी बात है, मगर जहाँ पर बोलना अनिवार्य हो, शांति बरकरार रखने के लिए जहाँ स्पष्टीकरण करना अनिवार्य हो, ऐसे स्थान पर चुप रहना भी अच्छा नहीं। अर्थात सही स्थान पर सही बोलना भी संयम है, और गलत स्थान पर मौन रहना भी संयम है। और संयम मीन्स सम्यक रूप से रुकना। हमारा रुकना सम्यक कब होगा? जिससे हमारी आत्मा का विकास हो, हमारी आत्मा कर्मों के बंधनों से मुक्त हो पाए, हमारी शांति, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाए। वो रुकना तो अच्छा है, मगर यदि हम धर्म से तो रुक गए मगर अधर्म से नहीं रुक रहे, तो धर्म के मार्ग से रुकना वो संयम नहीं कहलाएगा। तो हम देखें, संयम के 17 भेद, 17 भेद बताए हैं। पहला है पृथ्वी काय संयम। कौन सा संयम? पृथ्वी काय संयम। पृथ्वी ही है जिन जीवों का शरीर। आपने देखा होगा, आप जब मिट्टी खोदने लगते हो तो थोड़ी नीचे ही की सतह पर वो मिट्टी गीली गीली सी, सॉफ्ट सॉफ्ट, जिसमें मॉइस्चर बहुत ऐसी आ जाती। और भगवान कहते हैं वो पृथ्वी अपने आप में असंख्यात जीवों का समूह है, छोटा सा कण भी। और देखा जाए, इतने से पृथ्वी काय की हिंसा से भी निवृत्त होना एक साधु का धर्म है। अब भगवान कहते हैं, जब पूर्ण संयम की आराधना करनी है तो तुझे पहले यह पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर प्राण हिंसा होने की संभावना है। और भगवान ने आत्म उद्धार की तो प्रेरणा दी है, मगर आरंभ समारंभ की कहीं प्रेरणा नहीं दी। और हम देखें, पृथ्वी काय, कोई कह सकता है जी पृथ्वी को हम कैसे माने, ये सचेतन भी होती है। बहुत बार आपने पहाड़ों के पास नदियां देखी होंगी, और उन नदियों के किनारे पत्थर भी देखे होंगे। कुछ पत्थर तो मिट्टी के साथ नीचे, उसके साथ आधे तो मिट्टी के अंदर होते हैं और आधे बाहर होते।
और समय के साथ साथ ग्रोथ करते करते वही पत्थर बहुत बड़े भी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? विकास उसी में न होगा ना जिसमें आत्मा है, जिसमें चेतना है। अचेतन वस्तु में तो इस प्रकार का विकास नहीं होगा। मगर उसी पत्थर को उठा करके उस पृथ्वी से आपने अलग कर दिया। जैसे एक माँ के गर्भ में बच्चा है और उसका सारा भोजन पानी कहाँ से जा रहा है? माँ के साथ जो नाड़ और बच्चे की जुड़ी हुई है। जुड़ी तो है इसलिए बच्चा ग्रो कर रहा है, मगर आपने उस नाड़ को क्या कर दिया? तब तो ग्रोथ नहीं होगी। अब उसको जैसे ही निकाला वो फीड मिलनी बंद होगी और उस पत्थर की भी ग्रोथ रुक जाती। फिर वो पत्थर बड़ा नहीं होता। आपने अपने स्थानक में पत्थर लगाए हैं, क्या ये पत्थर बड़े होते हैं? क्यों नहीं होते? बिकॉज़ इसमें लाइफ नहीं है। मगर भगवान क्या कहते हैं? जब संयम की आराधना करनी है तो उसे पहले मालूम होना चाहिए किन-किन स्थानों पर जीव है और उस जीव को भी अपने प्राणों की रक्षा करनी प्रिय है। सर्वे जीवा विच्छन्ति जीवयुं न मरिज्युं। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, सभी जीव जीना चाहते हैं। कभी देखा होगा एक चींटी को भी, यदि आप उस चींटी को या किसी मक्खी को पकड़ने की कोशिश करो तो वो क्या करती है? आगे की ओर भागती है। अर्थात वध और बंधन तो किसी को भी प्यारा नहीं। और हम देखें पृथ्वी काय की हिंसा से जो मन, वचन और काया से उपरत है, रुक चुके हैं और ना स्वयं करते हैं, ना करवाते हैं, ना करने की अनुमोदना देते। और ऐसा जो सिद्धांत है वह पहला संयम का भाग है। पृथ्वी काय संयम, दूसरा है अप काय संयम। पानी ही है जिन जीवों का शरीर, अर्थात वाटर बॉडीज वाली जो लाइफ है वो सारी की सारी अपकाय है। और आगे बढ़े तो तेयुकाय अग्नि। अग्नि साधु स्वयं जलाए नहीं, जलाने वाले की अनुमोदना नहीं करे, इसीलिए तो घर पे आते हैं, गैस जल रही हो और ऊपर से कुछ उठा करके दो तो साधु क्या बोलते हैं? संघट्टा हो गया, हम नहीं लेंगे। कारण उसका कि तेजस काय के जीवों की विराधना, अर्थात आत्मा उनमें भी है, मगर जानना किसने, देखा किसने? उन सर्वज्ञ सर्वदर्शियों ने देखा। ये हमारी या आपकी दृष्टि का विषय तो नहीं, मगर हाँ हम इतना समझ सकते हैं, आपने एक दिया लिया और उस दिए के ऊपर आपने एक कांच का वो बर्तन रख दिया। थोड़ी देर तो दिया जलेगा, परंतु कुछ टाइम के बाद जब ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी वो दिया, तो लिविंग व्यक्ति को तो ऑक्सीजन भी चाहिए, परंतु जहाँ पर लाइफ नहीं है वहाँ पर ऐसा कोई देखा जाए कोई रूल नहीं सेट होता। तो तेजस काय की हिंसा से उपरत होना, उसका त्याग करना, यह तेयु काय संयम है। फिर वायु काय संयम, वायु ही है जिन जीवों का शरीर, उस हवा के जीवों की विराधना होती है। तभी बोलते हैं ना, पक्षी तुम झूल रहे हो, पंखा एसी ऑन कर रहे हो। कोई कहने लगा कि पंखे में दोष है, मान लिया, एसी में थोड़े ही, एसी में थोड़ा वो ऐसी ऐसे बार बार घूमता है। मगर ध्यान रखो उसकी गर्म हवा कितनी निकलती, और उस गर्म हवा से जो ऑलरेडी प्रेजेंट हवा है, उस हवा के भी और त्रस जो जीव है, जो छोटे छोटे अन्य जीव है, उनकी भी विराधना की संभावना है। इसलिए इनका भी त्याग, इनकी भी यतना, इनकी भी दया पालने का उपदेश दिया जाता है। और साधु भगवंत मुख पर मुख वस्त्रिका लगाते हैं, खुले मुंह बोलेंगे तो वायु का एक जीवों की विराधना। और आगे बढ़े तो मुंह पर पत्ती मीन्स मौन रहने का अभ्यास, मननशीलता का अभ्यास। मुख पर मुख वस्त्रिका का अर्थ, जब हम बोलते हैं, सामान्य व्यक्ति बोलता है तो बहुत बार देखा होगा मुंह से
स्लाइवा मुंह से थूक के कुछ कण, कईयों के स्लाइवा ग्लैंड्स इतने एक्टिव होते हैं वो गिरने लग जाते हैं। और जब आपने शास्त्र वांचना है, शास्त्र पढ़ना है, इतना सम्माननीय हम स्थान देते हैं, जब उसके ऊपर हम थूक फेंकेंगे तो अशातना है, तिरस्कार है। उसके लिए भी मुख वस्त्रिका है। और आगे देखे तो मुख वस्त्रिका जैन साधु का एक चिन्ह है, एक उसकी पहचान है कि ये कौन से साधु है जी, जैन साधु। अब हम आगे देखें वनस्पति काय का संयम। वनस्पति में प्रत्येक और साधारण है। प्रत्येक का मतलब है सिंगल बॉडी और सिंगल आत्मा, एक कमरा और रहने वाला भी एक। और साधारण का मतलब जैसे साधारण, सर्वसाधारण आपने देखे होंगे, जहाँ पर सर्वसाधारण लोगों के लिए मीन्स जो कॉमन वेटिंग रूम्स होते हैं रेलवे स्टेशन पे, और देखा जाए उसमें कोई भी आकर के बैठ सकता है। साधारण आपके वॉशरूम्स होते हैं, वहां पर कोई भी आ सकता है, मगर जो आपके रूम में है उसको तो यूज आप ही करते हो। इसी प्रकार हम देखें, जो प्रत्येक है वो प्रत्येक शरीरी, मतलब एक शरीर में एक आत्मा। और जो साधारण है मतलब शरीर तो एक है, कमरा तो एक है, मगर रहने वाले अनंत है, रहने वाले अनंत है। और जितने भी पृथ्वी के अंदर पैदा होने वाली चीजें हैं अंदर, जैसे आलू, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन इत्यादि जितने भी रूट्स वाली अंदर वाली सब्जियां हैं, उनको साधारण वनस्पति, निगोद है उसे साधारण वनस्पति में काउंट किया जाता है। ये हमारी दृष्टि का विषय नहीं, ये सब आज्ञाग्राह्य है, जो तीर्थंकरों ने अपने केवल ज्ञान के आलोक में देखा। केवल ज्ञान मीन्स संपूर्ण ज्ञान। वो जान सकते थे कि कौन कहाँ है, और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव जीना चाहता है, असाता दुख किसी को प्यारा नहीं। इसलिए भगवान ने क्या कहा, सभी की रक्षा करो। इतनी सूक्ष्मता के से वर्णन कहाँ मिलेगा आपको। और आगे चले तो वनस्पति काय के बाद द्विंद्रिय का संयम, जिसके पास दो ही इंद्रियां हैं। ये सारे तो एक इंद्रिय वाले थे, इनके पास जस्ट और जस्ट स्पर्श इंद्रिय होती है। स्पर्श इंद्रिय मतलब सिर्फ टच वाली सेंसेशन होती है। और आगे बढ़े तो उसके पास रस इंद्रिय, ये रस लेने वाली भी एड ऑन हो जाती है, एक और उसके पास योग्यता बढ़ जाती है। और जो दो इंद्रिय वाले प्राणी है, उन जीवों की भी रक्षा करना। जो तीन इंद्रियों वाले, जिनके पास नासिका, घ्राण इंद्रिय और एक और ऐड हो गई, अर्थात उसने और साधना की होगी, उसने और कर्म काटे होंगे, बड़े कष्ट सहे होंगे कि कुछ पाप कम हुए तो उसकी भी प्रमोशन हो गई। अब प्रमोशन हुई है तो उस तीन इंद्रियों वाले प्राणियों की भी जीव दया पालना। और चार इंद्रियों वाले, उसके पास आंखें और ऐड होगी, और पंच इंद्रिय के पास श्रोत्र इंद्रिय, देखना होगा। जिसके पास सुनने की ताकत है, सुनने के उसके पास यह मीडियम है, वो व्यक्ति उन सब से बहुत सौभाग्यशाली। आंखों से तो सिर्फ रूप देख सकते हो, मगर कानों से अच्छा सुन करके अपनी आत्मा को गलत से हटाकर सही पर चला सकते हो। और हम देखें, जो पंच इंद्रिय जीव है उनकी भी हिंसा का त्याग, अर्थात ना करते हैं हिंसा, ना करवाते हैं, ना करने की अनुमोदना देते हैं, ना मन से करते हैं, ना वाणी से करते हैं, ना शरीर से करते हैं। और आगे चले तो भगवान ने सिर्फ जीव काय की, अर्थात जीवों के प्रति यत्न रखने का ही उपदेश नहीं दिया, बल्कि वो जानते थे कि अजीव वस्तु को भी उठाने में, रखने में व्यक्ति कहीं लापरवाही करके पाप बांध सकता है। जैसे मान लो आपके पास एक टॉवल ही है, ये वाला सपोज सामने, और वो टॉवल सपोज नीचे किसी ने मंगवाया कि मुझे ये टॉवल दे दो, और आपने क्या किया, ऊपर से
ऊपर से यूं ही नीचे फेंक दिया। अब है तो ये वस्तु अजीब, इसमें जान नहीं, प्राण नहीं, इसमें कोई सेंसेशन नहीं, मगर इसकी अयतना से हो सकता है उससे वो कैच नहीं हो पाया, और नीचे छोटे छोटे जीव चल रहे थे, उनके ऊपर गिरा, उनके लिए तो पहाड़ ही गिर गया। और हम देखे आपके पास मिठाई है, और वो मिठाई अचेतन है, उस मिष्ठान्न में, उस घेवर में, उस रसमलाई में जान प्राण तो नहीं है, मगर उसकी तैयारी में तो दोष लगे ही लगे हैं। अब हम देखें वो वस्तु सपोज ऊपर से किसी ने बोला नीचे तो लॉक है, तो ऊपर से कैच कर ले, तू बर्तन अपना नीचे कर ले, और जैसे ही गिर तो दिया वो स्पंजी रसगुल्ला, अब उसके वो बूंद क्या हो गए, साइड में गिर गई। अब साइड में गिरी है, चींटियों को तो पता नहीं, आंखें उनके पास है नहीं कि कौन व्यक्ति आ रहा है जा रहा है, मगर आंखों वाला देखता नहीं, आंखों वाला देखता नहीं, और जा रहा है जहां पर ढेर सारी चींटियां, एक बार में ही सैकड़ों चींटियां इकट्ठी हो गई वहां पर, और देखने वाले ने देखा नहीं, और पैर का एक ही प्रहार हुआ और सारी चींटियां, हुआ ना असंयम। वस्तु अजीब थी, मगर भगवान कहते हैं उस वस्तु को भी लेना देना उठाना रखना, उसमें भी यतना होनी चाहिए, उसमें भी विवेक होना चाहिए, उसमें भी हमारी सिविलाइजेशन प्रकट होनी चाहिए। अनसिविल तरीके से भगवान ने कुछ भी करने की मनाही की है। कुछ भी करो शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए करो। कहते हैं आपको सपोज कोई भी ड्यूटी दी जाती है, एक छोटा सा काम ही दिया जाता है। एक बार एक आर्टिकल आया था एक नेवी आर्मी ऑफिसर का, कहने लगे हमारे वहां पर सबसे पहले उन लोगों की छोटी छोटी चीजों को देखा जाता है, ये छोटे छोटे काम कैसे करते, भले वह सिर्फ अपना बेड बिछाना ही क्यों ना हो, और यदि उसको बेड बिछाने में पूरी लयाकत है, उसको बड़े तरीके से बिछाता है, इट मीन्स वह व्यक्ति बड़े काम भी अच्छे से कर सकता है। और जो व्यक्ति छोटे कार्यों को भी जीरो समझ करके लापरवाही से करता है, याद रखना वो बड़ा काम भी सावधानी से नहीं कर पाएगा। और इसलिए भगवान ने क्या कहा, आजीव काय संयम, भले वो वस्तु आजीव है, मगर उसको उठाते समय, देते समय, लेते समय यत्न का, विवेक का ध्यान रखा जाए कि उसके कारण किसी को परेशानी ना हो। अब आगे देखें, प्रेक्षा संयम, ईक्षण करना मीन्स देखना, और प्रेक्षण करना मीन्स विशेष रूप से देखना। और भगवान कहते हैं आप कुछ भी करने जा रहे हो, पहले देखो फिर उसके बाद कुछ करो। देखो मतलब मान लो एक आसन ही बिछाना है, पहले तो उसकी प्रतिलेखना की जाती है, पहले तो जस्ट अपनी आंखों से देखा जाता है, कुछ ऐसा तो नहीं जो मैं करने जा रहा हूं जहां जीव की विराधना हो जाए। इसी प्रकार दुनिया में भी जो समझदार व्यक्ति है, वो पहले देखता है, पहले सोचता है मैं जिस काम में हाथ डालने जा रहा हूं, इस काम में मुझे प्रॉफिट है या नुकसान है। और हम देखें जो प्रेक्षा संयम है, भगवान बता रहे हैं आप कुछ भी करने जाओ, वहां पर सबसे पहले उस स्थान को अच्छी तरह से निहार लो। एक व्यक्ति ने लिखा है आप यदि किसी होटल में कमरा लेने जा रहे हो, तो पहले देख लो कि इमरजेंसी गेट कौन सा है, कभी भी आग लग सकती है। अर्थात दूरदर्शिता बनाए रखना हमारे प्रेक्षा संयम की निशानी है। और प्रेक्षा संयम में सामान्य रूप से हम देखें तो कोई भी वस्तु उठानी रखनी है, पहले स्थान को देख लिया जाए। अगला है उपेक्षा संयम। उपेक्षा का मतलब इग्नोर करना, उसकी ओर ध्यान नहीं देना। और भगवान कहते हैं एक साधु है तो साधु को गृहस्थ के कार्यों में उपेक्षित भाव रखना चाहिए। कैसा भाव?
उपेक्षित भाव, रस नहीं लेना चाहिए। और गृहस्थी भी है, यदि सुखी रहना चाहता है तो ये नहीं कि उसकी बात सुनी है तो अब रस लेकर के अच्छा आगे क्या हुआ तेरे को नहीं पता, दूसरे से पूछता हूँ, अरे वहां हुआ क्या था। इससे आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है। आप गंदगी खोजने जा रहे हो, आप अच्छी चीज नहीं खोज रहे। आप उस व्यक्ति की तिजोरी की चाबी लगाकर तिजोरी नहीं देखने जा रहे, आप उसके घर का डस्टबिन चेक कर रहे हो। डस्टबिन में क्या मिलेगा? गंदगी ही मिलेगी ना। उस गंदगी से आपको कोई अच्छी फ्रेग्रेंस तो आने वाली नहीं, उससे आपका पेट तो भरने वाला नहीं, पशु तो हो नहीं। अब हम देखें, यदि कोई व्यक्ति किसी की बात, दुनिया की बात है, एक आत्मार्थी आत्मा को उनके प्रति भी उदासीन बुद्धि रखनी। उदासीन बुद्धि मतलब उसमें रस नहीं लेना। कोई सुना भी रहा है, सुन लिया, परंतु सुनने के बाद क्या सोचे कि देखो कर्मों का कैसा विचित्र संसार है। कल तक तो ये उसके गुण गाता था और आज उसकी बुराई कर रहा है, मगर मुझे अपने आत्मा को निर्लिप्त रखना है, मुझे किसी के रगड़े और झगड़े में पड़ना नहीं। अपनी आत्मा को अपने स्वाध्याय में, अपने धार्मिक अनुष्ठानों में बिजी रखे, मगर दूसरों की इन बातों में किसी भी प्रकार का कोई रस, कोई इंटरेस्ट ना दिखाए और ना भीतर से जगाए। और अगला है परिमार्जना संयम। परिमार्जना का मतलब है परिमार्जन करना, साफ करना, शुद्ध करना। पंजाबी में तो शब्द आता है मांजना। मांजना मीन्स उसे साफ करना, क्लीन करना। और भगवान कहते हैं कहीं बैठने लगे हो तो सबसे पहले देख तो लिया ही है। अब देखने के बावजूद भी बहुत सी चीजें हमारी दृष्टि में नहीं आती, तो भगवान ने क्या कहा, तुम उसकी परिमार्जना करो, उसको अपने रजोहरण से उस स्थान को साफ करके फिर उस स्थान का प्रयोग करो। और हम देखें कोई भी स्थान है, वहां पर बैठना है, ये नहीं आसन उठाया यूं पटका और बैठ गए। पहले देखे, फिर देखने के बाद नहीं भी है, आपके पास पुंजनी है, उससे साफ करे। आसन आपका सॉफ्ट है तो उस आसन से उसको साफ कर सकते। परिमार्जना करने का मतलब क्या है? आप में जागृति है, आप में जीवों के प्रति प्रेम है, आपके मन में करुणा है। आप नहीं चाहते कि मेरी अयतना, अविवेक के कारण किसी को भी कष्ट का सामना करना पड़े। भले ये छोटी बात है, मगर इन छोटी बातों से ही आपके बड़े व्यक्तित्व का प्रारंभ होता है। और हम देखें परिमार्जना संयम। अगला है परिस्थापना संयम। परिस्थापना का मतलब है कोई भी वस्तु जो आपके अब यूज में नहीं आ रही, मगर है भी घृणित। घृणित का मतलब है उसके प्रति किसी भी व्यक्ति की बुद्धि यह नहीं है कि ये मेरे घर में आना चाहिए। सपोज गंदगी का एक खाली लिफाफा था, आपने उसको भर दिया उस गंदे लिफाफे को, और उसके बाद आप यदि किसी के घर के आगे उसको फेंक रहे हो तो क्या है वो? संयम है या असंयम है? असंयम है। बातें भले छोटी छोटी है, मगर भगवान कहते हैं जो वस्तु अब घृणित है, क्योंकि शरीर ऐसा है कि शरीर में आप कितना भी बढ़िया से बढ़िया पदार्थ डालो, वो क्या बन करके आता है? गंदा ही बन करके आता है। फिर भी व्यक्ति देखो इस शरीर से कितना मोह करता है। और विचार करो, जो व्यक्ति यह जानता है अब ये गंदगी है, मगर इस गंदगी को यूं ही तो नहीं किसी के द्वार पर या किसी की गाड़ी के पास में फेंक दो। अरे एक पशु को इतनी अकल नहीं है कि गंदगी कहाँ फेंकनी है, मगर इंसान को तो इतनी समझ है। कुछ खाया, केला खाया और उसका छिलका यूं ही सड़क पर फेंक दिया, टॉफी खाए, टॉफी का छिलका यूं ही फेंक दिया। और फिर कहते हैं कि फॉरेन जाते हैं तो फॉरेन में तो बड़ा नीट एंड क्लीन है, और हमारे इंडिया में तो हर जगह गंदगी। अब विचार करो, फॉरेन जाते हो तो फॉरेन के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आप सब फॉलो करते हो, मगर इंडिया उतरते सारे ही
वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस छोड़ करके अपनी जेब में जितने भी इकट्ठे किए हुए रैपर्स होते हैं वही फेंक करके आ जाते हो। मगर यदि अपने देश को अच्छा बनाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत अपने घर से करो। अपने घर से बढ़ते बढ़ते अपने सोसाइटी में पहुंचो, उससे बढ़ते बढ़ते अपने शहर में पहुंचो। और जब तुम्हारी आदत अपने घर में अच्छी है तो बाहर भी तुम्हारी आदत, कहते हैं ना, जो बेटी अपने मायके में अच्छी है वो ससुराल में भी अच्छी होगी। कारण जिसने माता का कहना, पिता का कहना कभी मोड़ा नहीं, उनके अनुरूप चली है, तो वह ससुराल में जाकर के भी अच्छी बस जाएगी। परंतु जिसने अपने माता पिता का कभी सुना नहीं, वो वहां जाकर के भी शांति से नहीं रह पाई। अब हम देखें, भगवान फरमा रहे हैं परिस्थापना संयम। कोई वस्तु जो फेंकने वाली है उसको यूं ही उठा करके नहीं फेंकना, बल्कि उसकी स्थापना स्थापना करते हैं ना लोग। स्थापना कितने विवेक से, कितनी यत्न से की जाती है, कितनी ध्यान से की जाती है। किसी वस्तु को जो फेंकने वाली भी है, जहां कोई आता नहीं, जाता नहीं, देखता नहीं, किसी जीव की विराधना होती नहीं, ऐसे स्थान पर उस वस्तु को रखना, उसका नाम परिस्थापना। इसमें भी संयम है, ये भी कर्मों को काटने का माध्यम है। और अगला है मन संयम, फिर वचन संयम, फिर काया संयम। मन से भी संयम रखना। मन की गाड़ी कितनी 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 सैर कर आती है, इसका फ्यूल भी नहीं खत्म होता है। आपकी दुनिया वाली गाड़ी का तो फ्यूल आजकल महंगा हो रहा है। आप सोचते हो चलो ज्यादा नहीं घूमना, बच्चों को भी मना करते हो, यूं आवारागर्दी नहीं करनी, आपको कुछ काम है तो गाड़ी उठाओ वरना पैदल जाओ। मगर ये मन की गाड़ी कितनी सैर करते हैं रोज। अभी 1 मिनट में ही अमेरिका का सीन आ जाएगा सामने, तो अमेरिका घूम आएंगे। अभी यदि अच्छा चिंतन है तो महाविदेह की यात्रा भी कराएंगे। यदि बुरा चिंतन है तो थिएटर में या वेश्या के वेश्यालयों की भी सैर कराएंगे। मगर विचार करो, इस मन का संयम का अर्थ है यदि मन गलत डायरेक्शन में बढ़ने जा रहा है, पहले उसको रोकना, डाइवर्ट करना, जो सही डायरेक्शन है उसकी ओर दौड़ाना। उसका नाम क्या है? मन संयम। मन परेशान हो रहा है, दूसरे को बद्दुआएं दे रहा है, खुद को तकलीफ पहुंचाने की तैयारियां कर रहा है, ऐसे समय अपने मन को कूल डाउन करके, अपने मन के उस आवेश को रोक करके अच्छी ओर लगाना, यह भी संयम है। और जो संयम है, भगवान कहते हैं वो धर्म है। धर्म क्यों है? क्योंकि धर्म हमें शांति देता है, और जो असंयम है वो अधर्म है, वो हमें अशांति देने वाला है। और हम देखें, मन संयम, मन से शुभ चिंतन करना या शुद्ध चिंतन करना। और अगला है वचन संयम, वाणी से गाली गलौज, झूठा वचन, कठोर वचन, तीखे शब्द बोलना, यह वाणी का असंयम है। जो लोग यह सोचते हैं जी ज्यादा बोलने से हमारी पहचान बढ़ जाएगी, 4 लोग आकर के मेरे से न्यूज़ कलेक्ट करेंगे, मेरे से पूछेंगे, तो याद रखना, ज्यादा बोलने वाला, कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। ज्यादा बोलने वाला बहुत सी गुप्त बातें जो घर की बताने लायक नहीं होती, वो भी बाजार गली मोहल्ले में प्रचार कराता है। और फिर जब वही बातें घूम करके वापस उसके कानों में आती है, तब वह व्यक्ति चिंता, डिप्रेशन का शिकार हो। तो मन संयम, वचन संयम और काया संयम। वचन संयम में हम देखें, वाणी को नियंत्रित रखना। मान लो आप गाड़ी लेने के लिए शोरूम पर पहुंचे और वो मॉडल भी बहुत अच्छा है और आपकी जेब में पैसा भी अच्छा था और आपने दाम दिया, वो 20-25 लाख रुपए की गाड़ी, और जैसे ही उसने आपको चाबी दी, आप अंदर बैठे ही हो और उसने बोला सर इसमें ब्रेक नहीं है, वो गाड़ी लोगे?
क्या बोलोगे? अरे ऐसी गाड़ी का क्या करूंगा जिसमें, विचार करो, जिस लाइफ में कोई मर्यादा ही नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ शांति के लिए रुकना अनिवार्य होता है, तो वहां एक्सीडेंट और शांति के अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं घटेगा। और भगवान कह रहे हैं वचन संयम, बोलना यदि कला है तो आवेश में आए हुए शब्दों को रोकना उससे बड़ी कला है। कहते हैं गलती के समय झुकना सीखो और क्रोध के समय रुकना सीखो। गलती हो जाए यू शुड एडमिट, उसके पास दूसरा प्रश्न ही नहीं पूछने को बनेगा, मैं क्या पूछूं इससे, इसने तो बोल ही दिया मेरे से गलती हुई है। और यदि क्रोध आ जाए तो उसमें रुकने की कोशिश करो। जोर लगता है मगर अभ्यास करते रहने से जब आप किसी भी ऐसे सिचुएशन से घर जाओ और खुद को शांत कर पाओ तो खुद को शाबाशी दो कि आप विनर हो। आपने आज क्रोध नहीं किया, आप अपनी आत्मा के स्वभाव में रहे, आप वास्तव में सच्चे धार्मिक हो। और यदि उस समय अपने वचनों से अंगारे बरसाए जा रहे हैं, वहां पर आप धार्मिक तो नहीं हो, उस समय आपकी लिस्या भी बुरी है, आपके विचार भी बुरे हैं, वाणी भी बुरी है, और वह असंयम आपकी जिंदगी में अशांति लेकर आने वाला है। और लास्ट है काया संयम, अपनी काया, अपने शरीर को यूं ही इधर उधर के कार्यों में या व्यर्थ ही कभी इधर हाथ घुमा लिया, कभी यूं चल पड़े, कोई प्रयोजन नहीं है, पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, चलो मन नहीं लग रहा आज इधर चल जाते हैं, आज उधर चले जाते हैं। और बहुत बार चले तो गए मगर वहां जाकर के कोई ऐसी बात हो गई, फिर सोचते हैं ना जाते तो अच्छा था। और भगवान कहते हैं अपने देह को भी नियंत्रित रखे, अपने देह के माध्यम से कोई भी ऐसी चेष्टा ना हो जिससे आत्म विराधना या पर विराधना। और आज के दौर में देखें तो आप लोगों के पास मोबाइल है तो आपकी उंगलियां मिनट मिनट में चलती रहती हैं। अब इससे चैट चल रही है, उससे बात चल रही है, ये यहाँ खबर आई उसके साथ ही उसको भेज दी, मगर उससे आपका मन स्टेबल नहीं रहता बल्कि अनस्टेबल से हो जाते हो। आपका पेशेंस लेवल इंक्रीज नहीं होता, आप और इम्पेशेंट हो जाते हो। सामने वाले ने 10 मिनट भी लेट कर दिया ना आपका आंसर देने, आपको अंदर से होने लग जाता पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो अभी तो उसको रिप्लाई दिया था, वो क्यों नहीं रिप्लाई दे रहा है। और विचार कीजिए इन चीजों में भी मन अशांत रहने वाला और संयम हमें शांति देने वाला। और नियम पच्चखाण भी तो संयम का रूप है। और जो व्यक्ति नियम पच्चखाण लेता है, भले छोटी सी चीज भी उसने छोड़ी, मैं ये नहीं करूंगा, उसके पीछे प्रयोजन क्या है कि मैं उन तमाम जीवों को अभय दान दे रहा हूँ। आज आपने सपोज व्रत किया, व्रत में आपने कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, पता है आपको, तो जितनी भी दुनिया में वनस्पति है, जितना भी पानी है, प्रासु को छोड़ करके बाकी जितनी भी 6 काया जीव है उनको आपने अभय दान दे दिया कि तुझे मेरे से डरने की जरूरत नहीं। और हम देखें नियम करने वाला व्यक्ति अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है, मैं कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप छोटा सा प्रॉमिस, छोटा सा नियम भी करते हो ना कि मेरा ये नियम है, उससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एबिलिटी बढ़ती है, आपकी एबिलिटी टू रिस्पॉन्स वो बढ़ती है, क्योंकि आप जब उस नियम को निभाते हो तो आप अपने भीतर एक ऐसा माहौल तैयार कर लेते हो कि कभी कोई जिम्मेदारी दी जाए तो आप निभा सकते हो। जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें जो आपको अच्छी लगती है मगर आपके लिए अच्छी नहीं है, आप उन्हें छोड़ सकते हो। मगर यदि इन चीजों का अभ्यास नहीं है तो ये आपकी जिंदगी में वही चीजें जो आपकी कमजोरियां हैं वो आपके दुख का कारण बन जाएगी। और संयम हमारे को शांति देने वाला, और यह हुआ संयम। और अगला है तप। अहिंसा, संयम और तप से जो युक्त है वह उत्कृष्ट धर्म है। और तप का क्या स्वरूप है, हम गुरुओं के मुखारविंद से जो सुन रहे हैं आपको भी सुनाने का प्रयास करेंगे। तो ये ज्ञान जिसे मिलता है
या तो निसर्ग या तन निसर्गात अधिगमात अर्थात या तो स्वाभाविक रूप से ये ज्ञान भीतर जागता है और या गुरु की सन्निधि से जागता है। किसी को तो जन्मों जन्मों की साधना है, इसलिए ये बातें स्वतः ही अंदर आने लग जाती है। और कुछ लोगों को पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, वो जब समझने लगते हैं तब वो उनको प्रैक्टिकली जिंदगी में उतारने लग जाते हैं। अभी तो क्या कहा, धर्म एक नौका के समान है और गुरुजन उसके खेवनहार है। और गुरुजन हमें क्या कह रहे हैं, प्रभु नाम की नौका लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार हो, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव। प्रभु नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार हो, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, इस नैया में जो कोई चढ़, जन्म जन्म का मैल सभी धुल जाएगा, जन्म जन्म का मैल सभी धुल, कटे 84 के बंधन यार मिले ज्ञान भंडार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव हो, आओ मेरी नैया में ले जाऊं। शिष्य कहता है, पाप गठरिया से मैं भरा कैसे आऊं मैं, पाप गठरिया से मैं भरा कैसे आऊं मैं, अपने ही अवगुण से मैं शर्माऊं रे, अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं, नैया तेरी साची भगवन मेरे पाप हजार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार हो, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव। और नमी राज ऋषि जी को वो नैया कोई देने नहीं आया, ऑलरेडी उनको पूर्व जन्म की स्मृतियां जैसे ही जागी और वो नैया जैसे ही दिखी, और समझदार तो वही है, डूब रहा है तो नैया में आकर के बैठ जाए। और नमी राज ऋषि भी अब दुनिया के उस समुद्र के थपेड़ों से बचते हुए अब उस धर्म की नौका में सवार हो रहे हैं। और उस धर्म की नौका की बनावट कैसी है, जो अहिंसा से बनी है, संयम से बनी है और तप से बनी है। और तप का वर्णन कल आएगा, सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आप श्रद्धेय